आज हमारे साथ हैं गौरत्न जी, वैदिक आर्ट न्यूमरोलॉजी के, और इनसे हम जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, न्यूमरोलॉजी, वैदिक आर्ट और जो लाइफ रिग्रेशंस होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इस पे हम डीप डिस्कशन करने वाले हैं आज। तो जानते हैं सबसे पहले गौरत्न जी, स्वागत है आपका इस नए पॉडकास्ट में। और हम जानना चाहते हैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट भी इस चीज़ में आ रहा है कि क्या यूनिवर्स हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, जितने भी सोल्स हैं, उनका एक पर्टिकुलर उद्देश्य होता है यहाँ आने का। हम क्या ये जान सकते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या हो सकता है लाइफ में? जी, सबसे पहली चीज़ ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसा हमारा सनातन धर्म का मत है कि हम अगर इस पृथ्वी पर आए हैं तो हमारा कुछ ना कुछ एक उद्देश्य है। इसको कई बार अकल्ट साइंस की अलग अलग विधाओं में लोग निकालते हैं। जैसे आपने सुना होगा डेस्टिनी नंबर, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में इसको अलग तरीके से निकाला जाता है, और शेल्डन न्यूमरोलॉजी के थ्रू इसको सारी डेट ऑफ बर्थ को क्लब करके अलग तरीके से निकाला जाता है। बट अल्टीमेटली सभी एक चीज़ मानते हैं। जब हम बात करते हैं डेस्टिनी नंबर, तो हमारी एक डेस्टिनी है जिसको पहले से ही निर्धारण किया जा चुका है। अब उसका निर्धारण कैसे होता है? जो सनातन धर्म की हमारी मान्यता है कि हमारे पिछले जितने भी प्रारब्ध में कर्म हैं, जो भी हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, उसके अनुसार हमें कहाँ जाना है वो निश्चित किया जा चुका है। उन कर्मों के फल के रूप में कह रहे थे, परिणाम के रूप में, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स एक बहुत बड़ा डोमिनो है। हर कोई एक एक्शन अपने आगे आने वाले एक्शन का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और जब वो पहले वाला एक्शन कंप्लीट होता है तभी आगे वाला एक्शन ट्रिगर होता है, और उससे जुड़ती हुई चीज़ें चलती चली जाती हैं। और ये सब एक बहुत ही सुंदर तरीके से ईश्वर ने डिज़ाइन किया हुआ है, और हम सब भी उसी का एक पार्ट हैं। तो यस, हमारे जीवन स्वरूप सब बदलते रहते हैं, लेकिन हमारी नियति जो है वो लगभग निर्धारित होती है कि हमें क्या करना है। कुछ चीज़ों को छोड़ के लगभग निश्चित होता है। जो हमने कर्म किए हैं उसके हिसाब से हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, सब निर्धारित है। और यस, आपने जैसा पूछा कि क्या हम इसको जान सकते हैं, तो हाँ, इसका निर्धारण किया जा सकता है। हमारे चार्ट में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनकी स्थितियों को देखकर, और न्यूमरोलॉजी में भी जो पैटर्न हमारी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं उसमें देख के हम ये बता सकते हैं कि ये डेस्टिनी आपको किस ओर ले जा रही है। एग्जैक्ट कहना किसी के भविष्य के बारे में भी ये अभी तक संभव नहीं है, और हम ऐसा नहीं कहते, लेकिन किस दिशा में लेके जा रही है या किस दिशा में आपको जाना चाहिए वो बताया जा सकता है। तो किस दिशा में जाना बेनिफिशियल हो सकता है, ये भी हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू या अकल साइंस के थ्रू जान सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोग ये बोलते हैं कि मैं कुछ भी करने जाता हूँ वो चीज़ ख़राब ही हो जाती है, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, इस तरह की चीज़ें आती हैं। क्या इसलिए क्योंकि उनको ये समझ नहीं होती कि एक्चुअल में उन्हें जाना कहाँ चाहिए, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए जहाँ आगे उनकी लाइफ अच्छी हो सके? देखिए, कोई भी पैटर्न आपकी लाइफ में अगर बन रहा है कि या तो चीज़ें बार बार ख़राब हो रही हैं, या आप ख़राब भी कर रहे हो तब भी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। सो ये सब एक पैटर्न फॉर्म करते हैं। जब पैटर्न फॉर्म होने लगते हैं तो ये यूनिवर्स का आपको इशारा होता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ फेरबदल की आवश्यकता है, और जब तक आप वो फेरबदल नहीं करेंगे तो उसमें जो परिणाम है वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपको आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी। तो उससे अलाइन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है कि आपको आत्मसंतुष्टि मिले, आप जो कर रहे हैं वो कॉन्शियस रूप से फुलफिलिंग हो, और फिजिकल नीड्स जो हैं वो तो खैर पूरी हो ही जाएंगी जब भी जैसे भी उसके वो हों। आप जो करना चाह रहे हो उससे नहीं होंगे तो किसी और माध्यम से होंगे, क्योंकि वो ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है। लेकिन सबसे ज़रूरी होता है आपकी जो सबकॉन्शियस नीड फुलफिल होना, वो ज़रूरी होता है। तो अगर आप पैटर्न इस तरीके कोई आप देखते हैं तो मेरी सलाह ये है कि आप किसी अच्छे ज्योतिषी पे, न्यूमरोलॉजिस्ट पे, किसी पे जाएं जो आपको सही गाइडेंस दे सके इसके बारे में कि आपको क्या अलग करना चाहिए, जो आपको ये जो पैटर्न दिख रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, आप उनको तोड़ सकें। बिल्कुल। तो न्यूमरोलॉजी पर आते हैं। अंक का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कई अंक कई जगह पे बहुत रिपीट होते रहते हैं,
तो ये एक संयोग होता है या फिर इसके पीछे भी यूनिवर्स हमें कोई इशारा दे रहा है, कोई एक नंबर जैसे बर्थ का नंबर हो, गाड़ी का नंबर हो, फ़ोन नंबर हो, उसमें कुछ ना कुछ नंबर्स रिपीट आते रहते हैं, तो ये क्या इशारा है एक यूनिवर्स का हमारे लिए? सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न जो आपने रिजल्ट के रूप में देख रहे हैं, वही पैटर्न आपको नंबर के रूप में दिखाई देते हैं। हम देखना तब शुरू करते हैं जब यूनिवर्स हमें उस चीज़ से कुछ समझाना चाहता है। जब तक हमें यूनिवर्स कुछ या हम कुछ समझना नहीं चाहते, या हमें कुछ परिणाम हमारे कुछ पुराने ऐसे कर्म होते हैं जिनके परिणाम हमें भोगना बाकी होते हैं, तब तक हम इनको देखना शुरू ही नहीं करते। हम सिर्फ उस परिणामों में परेशान होते रहते हैं कि यार मैं जो भी कुछ करने जा रहा हूँ वो ठीक नहीं हो रहा। लेकिन जब आप यूनिवर्स आपको देखता है कि आपके कर्मों का फल आपको मिल चुका है, तो आप देखते हैं कि यार मेरे को ये 4 नंबर बार बार दिखाई दे रहा है, मेरे को ये 7 नंबर बार बार दिखाई दे रहा है, 4 नंबर दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं राहु से आपका जुड़ाव है। तो या तो राहु से जुड़ी हुई चीज़ें आपने कुछ खराब की हैं जिसकी वजह से राहु बार बार आता है और आपको परेशान करता है, या कुछ ऐसे रिजल्ट्स राहु आपको देना चाहता है जो आप देख ही नहीं पा रहे, जैसे या सिमिलरली विद अदर नंबर्स ऑल्सो, कि लोग कहते हैं कि यार मेरे काम बहुत धीमे हो जाते हैं, उसको 8 नंबर दिखाई दे रहा है बार बार। ठीक है, 8 नंबर काम को स्लो करता है, बट वो स्थायी रिजल्ट भी देता है। वो आपसे डिमांड करता है कि आप अपने जो कर्म हैं उनको ठीक रखें, ईमानदारी से करें, रिजल्ट स्लो आएगा लेकिन आ जाएगा। तो ये जितने भी पैटर्न हैं, इनको आइडेंटिफाई करके हमें नतीजा यही निकालना होता है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो हमें उसमें क्या परिवर्तन करना है, या अपने स्वभाव में परिवर्तन लेके आना है, या अपने कर्म में परिवर्तन लेके आना है। तो नंबर की हमने बात की, 8 की बात की, 4 की बात की, 9 की मैं स्पेशली बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये साल जिस तरह से कह रहे हैं 2025 है, तो इसका कैलकुलेशन करने पर 9 नंबर आता है, और ये भी कहा जा रहा है कि 9 नंबर एक कंप्लीशन का नंबर होता है, कि एक सर्कल कंप्लीट हुआ है, अब ट्रांजिशन का टाइम आया है। तो अभी तक 2025 का साल जिस तरह से हम देख रहे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, प्लेन क्रैश हो गया, कहीं पर बाढ़ आ रही है, बहुत सारे ऐसे डिज़ास्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं, और हम सोसाइटी के लेवल पर भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। लोगों की थिंकिंग बदल रही है, पुराने पैटर्न से हटकर अब कुछ नया सोचा जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि 9 नंबर का या इस साल का कोई खास रेलेवेंस है आगे के फ्यूचर में हमारे लिए? देखिए, जब हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर जो संख्या है वो 1 से लेकर 9 तक है। 1 शुरुआत है और 9 उसका समापन है या पूर्णता है। तो ये बात ठीक है कि 9 को न्यूमरोलॉजी में पूर्णता का अंक माना गया है। 1 से लेके 8 तक की जब आप यात्रा करते हैं, उसमें जितने भी आपने एफर्ट्स डाले, उन सब के परिणाम ऐसा माना जाता है कि आपको 9 नंबर आके देगा। 2025 का टोटल योग, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ईयर नंबर, ये 9 आता है। हर एक नंबर की अपनी एनर्जी है, तो इसीलिए इस साल आपको 9 नंबर चूँकि मार्स से जुड़ा हुआ है, तो उसकी एनर्जीज बहुत देखने में दिखाई पड़ती है। मार्स क्या है? लाल कलर है। लाल कलर आग में भी दिखाई देता है, रक्त में दिखाई देता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं इस साल रही हैं और आगे भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि प्लैनेट ट्रांजिट भी कुछ इस तरीके के हैं जिसमें या तो लोगों का रक्त बह सकता है या आगजनी के चांसेस हैं। जैसे हमने देखा अभी कुछ अनफॉर्चुनेट हादसे हुए प्लेन के। तो ये ठीक है कि मार्स की एनर्जी हम लोगों ने इस बार नोटिस की और वो रहेंगी, लेकिन मार्स की एनर्जी ख़राब है ऐसा जरूरी नहीं है। वो आपको परिणाम वो दे रहा है जो आप 1 से 8 तक करके आए हैं। तो यूनिवर्स के देखिए, सही और गलत हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, हम कि ये हमारे लिए सही है या नहीं सही है। हमारे लिए जो अनुकूल होता है उसे हम सही बोल देते हैं, जो अनुकूल नहीं होता उसे हम गलत बोल देते हैं। लेकिन यूनिवर्स के लिए कुछ भी सही या गलत नहीं है। यूनिवर्स के लिए वो सिर्फ और सिर्फ जो आपके पुराना एक कर्म है उसके आगे की एक कड़ी है, वो तो होना है। अगर कहीं करप्शन हुआ है किसी बिल्डिंग को बनाने में, तो बिल्डिंग आज नहीं तो कल गिरनी है। अब वो अगर 2025 में गिरेगी तो आप उसे मार्च से जोड़ देंगे। लेकिन ये समझना आवश्यक है कि 9 नंबर में जो आपको परिणाम मिल रहे हैं वो परिणाम किसी और के किए हुए नहीं हैं, बल्कि हमारे ही जो एज अ समाज, मानव समाज हम लोगों ने किए हैं, उसी के स्वरूप में हम लोगों को दिख रहे हैं। और यूनिवर्स तो जो आपसे ले रहा है वही आपको देगा वापस। आप उनको पॉल्यूशन देंगे, वो आपको ख़राब हवा देगा। आप उनको पॉलिथीन देंगे, वो आपको ख़राब पानी देगा।
तो यूनिवर्स अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं दे रहा, जैसा आप दे रहे हैं वैसा ही आपको रिटर्न कर देता है। मार्स में क्या आपको वो हो सकता है सन के उसमें भी देखने को मिले, सन भी हीट का नंबर है, सन की ऊर्जा होती है, तो हो सकता है वहाँ भी आपको देखने में ख़राब मिल सकते हैं। जो जैसा आप करेंगे वैसा ही निकल के आने वाला है। नंबर से हम उनको एनालाइज करके पहले से एसेस कर सकते हैं ऐसा होगा, और जो होना है वो ईश्वर की नियति है। और जैसे आपने कहा कि कर्मों का ही हमें फल भुगतना पड़ता है, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी एक ऐसी थेरेपी है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम पुराने जो हमारे जो जीवन में हमने कर्म किए हैं, अगर कुछ खराब भी हुआ है तो उसको इस लाइफ में आकर हम ठीक कर सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू? देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पुरानी लाइफ के पैटर्न में क्या ब्लॉकेज हैं जो हमको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ऐसा हमने कई बार देखा होगा कि किसी व्यक्ति को वो जो उसकी पोटेंशियल है उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहे। बिजनेस में वो सब कुछ कर रहा है, पूरी हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, या वो हार्ड वर्क कर ही नहीं पा रहा, एक लिमिट तक जाता है, वहाँ पे आके रुक जाता है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम सबकॉन्शियस ब्रेन को उस स्थिति में ले जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लॉकेज कहाँ पे है। ब्लॉकेज हमारे पास ही होती है, उसको हम ही दूर करते हैं। तो काफ़ी कारगर है ये थेरेपी, लेकिन किसी एक्सपर्ट सुपरवाइज़र की देखरेख में ही इसको करना चाहिए, करवाना चाहिए। खुद से इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है और कई लोगों को इससे मदद मिली है। ठीक है, तो आखिर में मैं आती हूँ न्यूमरोलॉजी, जो आपकी स्पेशलिटी है। न्यूमरोलॉजी के ज़रिए क्या लोगों को हील भी किया जा सकता है? किसी को अगर कोई बीमारी है तो उसमें भी वो कुछ ऐसा कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू जिससे उनकी हेल्प हो सकती है? देखिए, कोई बीमारी है तो मेरा सबसे पहला परामर्श ये होगा कि आप जाइए डॉक्टर के पास और उससे सलाह लीजिए। नंबर से बीमारियां ठीक करना, मैंने अभी तक ऐसा कोई प्रयोग किया नहीं है और ना मैं इसका परामर्श किसी को देता हूँ। अगर कोई समस्या है तो उसकी चिकित्सा ही उसका इलाज है। हाँ, न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, हम उस चिकित्सा के दौरान उस रोगी के दिमाग में पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव थॉट्स रख सकते हैं, सो दैट कि जो उसका सबकॉन्शियस लेवल पे जो चीज़ उसको हील होने से रोक रही है वो उसको उसमें हीलिंग होने में मदद करे। जो दवाएं उस पर काम नहीं कर रही हैं, तो अगर सबकॉन्शियस लेवल पे कोई उसके ब्लॉकेज है तो वो उसको हेल्प करे, लेकिन उसका इलाज पूरी तरीके से दवाओं से ही होगा। न्यूमरोलॉजी किसी भी बीमारी का इलाज करे, ऐसा मेरी जानकारी में आज तक नहीं है और ना मैं ऐसी कोई प्रैक्टिस करता हूँ। चलिए, शुक्रिया गौरत्न जी, आपने इतनी जानकारियाँ दी हैं, क्योंकि यूनिवर्स से हमें अगर कुछ लेना है तो मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी और एक ज़रिया ज़रूर बन सकती हैं बहुत सारी चीज़ें अगर आप माइंड के ब्लॉकेज को हटाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।